योग दिवस पर आपका सनातन धर्म कॉलेज की तरफ से स्वागत करती हूँ। मैं जीनत मदान। हमने ये जो योगा दिवस है ये मनाने के लिए जिला युवा विकास संगठन के साथ जुड़कर ये ऑनलाइन योगा सेशन शुरू किया है। हमारा ये मानना है क्योंकि ये पैंडेमिक जो फैल रहा है, जो इतना पैंडेमिक ये कोरोना कोविड के टाइम है, तो हम हमेशा हर साल ये इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करते रहे हैं। हर साल हमारे कॉलेज में बहुत बड़े लेवल पर इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता रहा है। तो इस बार भी प्रिंसिपल सर का ये मानना था कि ये पैंडेमिक जो है, क्योंकि ये लॉकडाउन चल रहा है, तो इसकी वजह से हमारी ये एक्टिविटी में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए हमने ऑनलाइन और वर्चुअल प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर ये इस तरह की एक योगा दिवस जो है मनाने का ऑनलाइन योगा सेशन आप लोगों के लिए करने के लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और सर ने हमें मोटिवेट किया, प्रिंसिपल सर ने, कि आप इस तरह का प्रोग्राम जो है ये कीजिए। और इसके द्वारा, क्योंकि आप देखेंगे कि ये कोरोना के टाइम में बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस जो है वो हो रहा है, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, किसी भी एज के लोग हैं, एक मेंटल स्ट्रेस उन पर ये रह ही रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो उस मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मिनिस्ट्री ने भी ये एक कदम उठाया है कि योगा जो है वो एक बहुत बढ़िया मेडिसिन का काम कर सकती है। योगा से आप अपना मेंटल स्ट्रेस रिलीव कर सकते हैं, आप फिजिकली फिट हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक तो अपने प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करना चाहूंगी कि सर ने हमें हमेशा ये बूस्ट किया है कि हम इस तरह के प्रोग्राम्स करें। और शायद हमारा कॉलेज ये पहली बार इस तरह का ऑनलाइन योगा सेशन जो है इंटरनेशनल योगा डे पर ऑर्गेनाइज कर रहा है। और मैं इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगी जिला युवा विकास संगठन अम्बाला के प्रेसिडेंट तरुण कौशल जी का, जिन्होंने बहुत सारा कम्युनिटी का काम किया है, कम्युनिटी सर्विस का, रूरल अपलिफ्टमेंट का। और उन्होंने ये कहा, तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छा कदम है और हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे। तो योगा सेशन शुरू करने से पहले आज हम इंटरनेशनल योगा डे पर योगा डे का एक प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। तो उससे पहले मैं तरुण कौशल जी को इनवाइट करना चाहूंगी ताकि वो आए और दो शब्द योगा से जुड़े हुए, दो शब्द कम्युनिटी सर्विस के बारे में हमारे बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए। तरुण कौशल जी, ओवर टू यू सर। धन्यवाद मैम, आपका तहे दिल से आभार। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी साथी आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एसडी कॉलेज अंबाला छावनी और की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और जिला विकास संगठन के तत्वावधान ऑनलाइन योगा सेशन से जुड़े हैं, सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उन सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा जो योग के माध्यम से पूरे संसार के अंदर एक योग की अलख जगा रहे हैं। क्योंकि भारत जो है वो ऋषि और मनुष्यों की धरा रहा है और भारत ने सदा जो है लोगों का योग के अंदर एक मार्गदर्शन किया है। और भारत जो है बड़ा सौभाग्यशाली है कि भारत सरकार के अथक प्रयासों से आज पूरा देश जो है, पूरा विश्व जो है वो योग को लेकर जागरूक हुआ है। योग जो है वो प्रकृति के साथ मानवीय क्रियाओं का एक जोड़ है। और आज पूरा विश्व जो है वह योग कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर जो थीम दी गई है, घर सेहत के लिए योग, घर से योग, आओ हम सब मिलकर योग करें और निरोग रहें। जय हिंद, जय भारत।
Thank you, sir. Now I invite once again Zeenat ma'am. सर Yes, Zeenat ma'am. इनवाइट करते जिंदर सर को इनवाइट Zeenat ma'am, your voice is not so audible. It's cracking. Okay. Now I am audible. Yes, ma'am. No, you are audible. तो तरुण सर के हमने शब्द सुने और मुझे लगता है कि कोई नेटवर्क इशू की वजह से उनकी जो कनेक्शन है बीच में लूज कर दिया, कनेक्शन लॉस्ट हो गया उनका। तो अब मैं अपने साथी प्रोग्राम ऑफिसर तेजिंदर सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि वो 2 शब्द कहें और फिर उसके बाद हम अपना योगा का सेशन स्टार्ट करते हैं। ओवर टू यू तेजिंदर सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही होगी? हाँ जी सर। आप सभी लोगों को इंटरनेशनल योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। और ये और भी जरूरी बन जाता है क्योंकि जो टाइम चल रहा है, कोरोना की कोई दवाई नहीं है, तो हम रोकथाम से ही इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं जब तक इसकी दवाई नहीं बनती। और योग से ज़्यादा बढ़िया और कोई चीज़ नहीं हो सकती कि हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो आप सभी का स्वागत इस सेशन में। और मुझे लगता है हम अब बिना कुछ देर किए इसको शुरू कर सकते हैं। जीनत मैम। तो अभी साथ में हमारे और पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो जुड़ते जाएंगे साथ साथ, बिकॉज कई बार कोई नेटवर्क इशू हो जाता है, कई बार नहीं लॉग इन कर पाते। तो हम उनकी वेट ना करते हुए अब सेशन शुरू करेंगे क्योंकि हमारा टाइम जो है वो 45 मिनट्स का है इंटरनेशनल योगा डे का। तो वो पार्टिसिपेंट्स बीच में अपने आप जुड़ते रहेंगे हमारे साथ। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज इंटरनेशनल योगा डे पे हमारे साथ सुभाष शर्मा जी हैं। ये सुभाष शर्मा जी ने ही इज मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन और उन्होंने योगा में 1 ईयर डिप्लोमा किया है। ना ही 1 ईयर डिप्लोमा किया है, वो कई योग संस्थानों से भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप में 6 टाइम्स गोल्ड मेडल विन किया है, नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल विन किए हैं और उन्होंने कई टीम्स प्रिपेयर की हैं जो नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। तो अब हमारे साथ सुभाष शर्मा जी जुड़ रहे हैं और हम उनके द्वारा की हुई योगा जो है, जो भी वो हमें सिखाएंगे, वो हमें डेमो देंगे और हमें साथ साथ करनी है। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स वीडियो ऑन करके अपनी योगा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑडियो प्लीज म्यूट रखिए और वीडियो ऑन करके एक डिग्निफाइड वे में वीडियो ऑन करें अपने सेटिंग करके। उसके बाद फिर आप वीडियो ऑन मोड में अपनी योगा सेशन जो है साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ सुभाष शर्मा जी को ताकि वो हमारा योगा का जो प्रोटोकॉल है ये इंटरनेशनल योगा डे का वो स्टार्ट करें। ओवर टू यू सुभाष सर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का योगा प्रोटोकॉल जो कि पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेयर। तो join your hands, दोनों हाथ जोड़िए, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। संगचक्षं संगदग्धं
संयुचच्छं संवदद्धं संवो मनासि जानता संवोजनासि मदानता देवभागं यथा पूर्वे देवभागं यथा पूर्वे संजानान उपासते संजानान उपासते संजानान उपासते। ये थी हमारी प्रेयर। अब हम स्टार्ट करेंगे लूजनिंग एक्टिविटीज या फिर सूक्ष्म व्यायाम, ताकि हम अपने शरीर को आसनों के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन से। आप सभी धीरे धीरे पाँव खोलते हुए स्टैंडिंग पोजीशन आ जाएंगे। दोनों हाथ अपने थाइस के साइड में लगाते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नेक एक्सरसाइज। पाँव को अकॉर्डिंग खोलेंगे, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा। दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखेंगे, फिंगर्स सामने की तरफ और अंगूठा पीछे की तरफ। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक एक्सरसाइजेस। सबसे पहले फॉरवर्ड बैकवर्ड, इनहेल करते हुए फॉरवर्ड और एक्सहेल करते हुए बैकवर्ड। स्टार्ट। जब आप फॉरवर्ड करेंगे अपनी चिन को टच करने की कोशिश करनी है। सभी मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, नॉर्मल पोजीशन। अब राइट टू लेफ्ट। सबसे पहले अपनी चिन को अपने राइट शोल्डर की तरफ ले जाएंगे, इनहेल करते हुए राइट, नॉर्मल पोजीशन, लेफ्ट, नॉर्मल पोजीशन, राइट, नॉर्मल पोजीशन, लेफ्ट, नॉर्मल पोजीशन।
आप करेंगे साइड ट्विस्टिंग, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर। अब हम करेंगे ट्रंक एक्सरसाइज। दोनों हाथ शोल्डर के सामने, पाम्स एक दूसरे फेस करते हुए, इनहेल, राइट साइड अपने अपर बॉडी को टर्न करेंगे और अपना लेफ्ट हैंड शोल्डर तक लेकर आएंगे। रिटर्न, सेंटर, फिर से लेफ्ट साइड। जब आप लेफ्ट साइड टर्न करोगे तो आपका हाथ शोल्डर टच होना चाहिए। सेंटर, फिर से राइट, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, विश्राम। अब हम स्टार्ट करेंगे नीज की एक्सरसाइज। हैंड्स फॉरवर्ड, धीरे से बिना झटका मारे हुए घुटनों को बेंड करना है और सांस को लेना है। इनहेल एंड बेंड। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी 90 पर। रिटर्न, कम, रिटर्न। ये थे हमारे सूक्ष्म व्यायाम, यहाँ पे लूजनिंग एक्टिविटीज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आसनास। अब हम आसन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट आसन इज ताड़ासन। 1, arm sideways, 2, turn your palms upside and join your hands, 3, stretch your finger outside, 4, stretch your body upside। अब पूरा बॉडी वेट अपना पांव के पंजों को ले आइए। रिटर्न, धीरे धीरे वापिस पीढ़िया नीचे। 1, 2, लोक ओपन, 3, आर्म साइडवेज, 4, नॉर्मल पोजीशन। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड आसन, त्रिकोण आसन। सबसे पहले अपने पांव खोलिए। 1, अपने लेफ्ट पांव को स्ट्रेट कीजिए सामने तरफ पंजा, और राइट पांव के टच करते हुए जो आपका राइट पांव है उसका पंजा उसके ऑपोजिट। फिर अपने पांव को राइट पांव को आगे ले जाइए। अपना बॉडी वेट दोनों पांव पर इक्वल आना चाहिए। अब दोनों हाथ साइड में, धीरे से अपने राइट हैंड को अपने राइट पांव के पास जमीन पर टच कर दीजिए। दूसरा हाथ ऊपर की तरफ, और अपने गर्दन से अपनी आंखों से ऊपर अपने हाथ को देखना है। दिस इज त्रिकोणासनास या फिर ट्रायंगल पोस्चर। धीरे धीरे जैसे गिरते वैसे वापस। किसी भी आसन में किसी प्रकार की जरूरत को आपने यूज नहीं करना, कोई झटका नहीं लगाना। दोनों पाँव ला दीजिए, हाथ नीचे। नेक्स्ट पोस्चर पादहस्तासन। पाद मीन्स
पाँव और हस्त मीन्स हाथ, अपने हाथों को पाँव पे टच करने की कोशिश करनी है। स्टार्ट करेंगे। 1, स्लोली आर्म साइडवेज, बिल्कुल आराम से करना है। 2, आर्म्स फॉरवर्ड। 3, अब इनहेल करना है और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे से अपने अपर बॉडी को जितना हो सके नीचे तक ले जाना है और अपने पाँव को टच करने की कोशिश करनी है। और घुटना सॉरी, आपकी नेक घुटनों की तरफ। पावसासना, जैसे कहते हैं वैसे धीरे धीरे वापस, बिल्कुल स्लो वापस आना आपने। नेक्स्ट स्टैंडिंग पोस्चर है, वृक्षासन या फिर ट्री पोस्चर। स्टार्ट करेंगे। 1, दोनों हाथ साइड पे। 2, अब अपना दायां पांव उठाकर अपने थाई के ऊपर टच करना है। सामने एक पॉइंट देना है, उसको कंटिन्यू देखते रहना, आपका बैलेंस बन जाएगा। 3, दोनों हाथ ऊपर जोड़ देने हैं। सामने एक पॉइंट लीजिए, उसको कंटिन्यू देखते रहिए। स्लोली रिटर्न वापस। ये थे हमारे स्टैंडिंग के आसनास। अब हम सिटिंग के आसनास करेंगे। उसके लिए हम सिटिंग पोजीशन करेंगे। 1, धीरे धीरे घुटने बंद करके बैठ जाइए। अब आराम से नीचे बैठते हुए दोनों हाथ घुटनों पर ले आइए, साइड में रखकर पांव को सीधा कर देंगे। अब बैठिए दंडासन में। दंडासन मतलब बिल्कुल सीधा, अपर बॉडी को स्ट्रेट, पांव के पंजे जमीन की तरफ। फर्स्ट आसना सिटिंग पोस्चर का है, भद्रासन। इसमें क्या करना, आपने दोनों पांव को मिलाना है और मिलाते हुए उसको हाथ से पकड़कर मैक्सिमम अपने पास लेकर आना है। बिल्कुल एड़ियां के पास टच करके बैठ जाना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर, आंखें बंद, भद्रासन। रिटर्न, धीरे धीरे पांव को सीधा कीजिए। दंडासन में बैठ जाना फिर से। नेक्स्ट अर्धपुष्टासन। से पहले अपनी राइट लेग को फोल्ड करना है, पंजा पीछे की तरफ निकला हुआ, पंजे को फोल्ड नहीं करना। 2, अब अपने दूसरी लेग को फोल्ड कीजिए। पीछे से आपने क्या करना है, दोनों पांव को पंजे को मिला देना है, एड़ियां खोल देनी है, उसके ऊपर आपने बैठ जाना है। दोनों हाथ घुटनों पर। इस वज्रासना योग के अंदर एकमात्र ऐसा आसन जो कि खाना खाने के बाद कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अर्धपुष्टासन। धीरे धीरे हाथ लाते हुए घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए। दोनों हाथ अपनी कमर पर, दोनों हाथ अपनी कमर पर रखिए, कोहनियां अंदर की तरफ मैक्सिमम, और धीरे धीरे अपने अपर बॉडी को पीछे तरफ बेंड करना है।
बिना कोई जल्द किए हुए जितनी भी कैपेसिटी है उतना बैंड करना है। दिस इज उष्ट्रासना। फिर से बैठ जाइए वज्रासन में। नेक्स्ट आसन हम करेंगे शशांक आसन, यानी कि रैपिड पोज। वज्रासन में बैठे बैठे ही आपने क्या करना है, पीछे से अपने पाँव खोल दीजिए, आगे से अपने घुटने खोल दीजिए और सेंटर में बैठ जाना है। याद रहे मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, किसी तरह का कोई भी झटका नहीं आना है, जितनी कैपेसिटी उतना करना है। फिर दोनों हाथों को ऊपर जाइए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए धीरे से अपने हाथों को जमीन पर टच करना है और अपर बॉडी को मैक्सिमम आगे स्ट्रेच करना है और माथा जमीन पर। दिस इज शशांक आसना। रिटर्न slowly जैसे गए थे वैसे वापस। Join your knees. Again Vajrasan for some time. Return. दोनों पांव को सामने तरफ खोल दीजिए, अपने पंजों को अपनी तरफ और आगे तरफ स्ट्रेच कीजिए ताकि आपको थोड़ा रिलैक्स मिल सके। नेक्स्ट आसना ऑफ सिटिंग पोस्चर इज वक्रासन। वक्र यानी तिरछा। सबसे पहले अपने राइट पांव को धीरे से लाते हुए अपने लेफ्ट नी के पास रखिए। पांव का पंजा घुटने से आगे और एड़ी घुटने से पीछे, बिल्कुल सेंटर में पांव आपका आना चाहिए घुटने के। अब अपना लेफ्ट हैंड सामने तरफ लेकर आना है और धीरे से उसको अपने राइट नी के ऊपर से क्रॉस करते हुए पांव के पास रखना है और राइट हैंड पीछे पीछे देखना है। रिटर्न। दिस इज वक्रासना। ये हमारे सिटी
रुचि मैम। Yes, ma'am. Ruchi ma'am, the person is the other one SDC, capital SDC. रुचि मैडम जो दूसरा, हाँ ये वाले। Yes, sir. अब हम स्टार्ट करेंगे यानी पेट के ऊपर उल्टा लेटकर। सबसे पहले धीरे से बैठिए वज्रासन में। अब स्लाइड के साथ साइड में टर्न होते हुए दोनों हाथों पर जमीन पर रखिए और माथा उसके ऊपर रखकर धीरे धीरे अपने दोनों पांव को पीछे घूम लीजिए। मकरासन यानी कि क्रोकोडाइल पोस्चर। अपना माथा घुटनों अपने हाथों के ऊपर, पीछे से पांव के पंजे खुले हुए, एड़ियां अंदर पंजे बाहर, एड़ियों में डिफरेंस अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर लेवल। करेंगे सरल भुजंगासन। सरल मतलब आसान, भुजंग मतलब कोबरा या फिर सांप का पोस्चर, सरल आसन बोलते हैं इसको। दोनों हाथों को आगे रखिए, दोनों कौनियां जमीन पर लगी हुई, पीछे पांव मिले हुए, एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे बाहर तरफ खींचे हुए और धीरे से अपनी अपर बॉडी को जितनी कैपेसिटी है उतना फिक्स करके करना है। होल्ड। दिस इज सरल भुजंगासन। नेक्स्ट भुजंगासन। अब अपने दोनों हाथों को अपने शोल्डर के नीचे रखिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपनी अपर बॉडी को जितना हो सके पीछे ले जाइए। नाभि जमीन पर लगी रहेगी और कोहनियां अंदर करो। दिस इज भुजंगासन। एक बार फिर से करेंगे, सांस लेते हो आप। नेक्स्ट करेंगे इसके बाद शलभासन। दोनों हाथों की बेड़ियां अपने पेट के नीचे रखते हुए जमीन पर टच कर देंगे। आगे से शोल्डर्स बिल्कुल टाइट, आपकी चेन जमीन पर लगी हुई और सांस लेते हुए धीरे धीरे पीछे अपने पांव को ऊपर उठाना है। धीरे से वापस। वंस अगेन, एक बार फिर से। अब रिलैक्सेटिव पोस्चर मकरासना। अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए
धीरे से वापस आते हुए बैठ जाइए। ये थे हमारे आसनास। अब आप सुखासन में बैठ जाइए। अब एक बार दोबारा कर लक्ष्य। Students, I think there is some network issue, so have patience. We'll connect within 5 minutes. हमारे इंट्रेंस यूनिवर्सिटी के प्रोटोकॉल है उसके स्टैंडिंग, सिटिंग, प्रॉन एंड स्पाइन पोजिशन के आसनास। अब हम करेंगे कपालभाति। इट इज अ पार्ट ऑफ षटकर्मा। ये षटकर्म का पार्ट है। कपालभाति करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले आपने श्वास को लेना है और उसके बाद सांस को जोर से बाहर की तरफ छोड़ना है और पेट को, अपने स्टमक को अंदर तरफ कॉन्ट्रैक्ट करना है। स्पीड से करना है, बीच में आपने सांस को इनहेल एक्सहेल नहीं करना। सिर्फ एक बार सांस को लेना है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअसली 20 to 30 स्टेप आपने करने हैं। जितनी भी कैपेसिटी आपकी है 10, 5, 20 के लिए, जब आप थक गए हो तो आपने उसका रिलैक्स करना है, फिर से इसको रिपीट करना है। तो स्टार्ट करेंगे। कपालभाति।
Relax. Deep breathing. लंबा सांस लेना है, लंबा छोड़ना है। ये एक बार फिर करेंगे। कपालभाति स्टार्ट कीजिए। Relax. नेक्स्ट प्राणायाम अनुलोम विलोम। सबसे पहले अपने हाथों को इंडेक्स फिंगर, एक फिंगर मिडिल फिंगर पकड़ लीजिए। अपने रिंग फिंगर से और लिटिल फिंगर से अपने लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करना है और थंब से अपना राइट नोस्ट्रल बंद करना है। अब राइट को बंद करिए, अपने मिडिल फिंगर और एक स्मॉल फिंगर को लेकर आइए नेक के ऊपर, थंब के ऊपर। लेफ्ट नोस्ट्रल से इनहेल कीजिए, अब लेफ्ट को क्लोज कर दीजिए। अब हटाइए, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल करना है, से राइट को बंद कर दीजिए, तो लेफ्ट से एक्सहेल। दिस इज वन राउंड ऑफ अनुलोम विलोम। इसके आपने 3 राउंड्स करने हैं। रिलैक्स। नेक्स्ट प्राणायाम भ्रामरी। क्योंकि आजकल जैसे आपको बताया गया है कि कोविड-19 के कारण सभी स्ट्रेस में है, चाहे फिजिकली या मेंटली हो। उस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। स्ट्रेस चाहे किसी प्रकार का भी हो, चाहे वो आपका वर्कलोड हो या कुछ भी हो, तो अवॉइड करने के लिए यदि आप डेली भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, आपको मेंटली बहुत बेस्ट मिलेगा, इससे आपका स्ट्रेस धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपने क्या करना है, दोनों हाथ अपने पीठ सामने के आने हैं, अपने इंडेक्स फिंगर आईब्रोज के ऊपर रखनी है, आप फिंगर और रिंग फिंगर आईज के ऊपर, मिडिल फिंगर सीधी रहेगी। आईज आपने सिर्फ बंद करनी है, उसको दबाना नहीं है। अब अपने कानों को आपने अपने थंब से कस के बंद करना है। पहले आपने देखना है इसको, फिर करना है। अगर आप कान बंद करोगे सुन नहीं पाओगे। पहले आपने इसको देखना है, फिर आपने करना है। पहले मैं करूंगा, कानों को कस के बंद करना है और उसके बाद लंबा श्वास लेना है, इनहेल करना है। श्वास लेने के बाद सांस छोड़ते हुए दोनों होंठों को मिला के रखना है और जैसे हनी बी यानी कि मधुमक्खी बनाती है वैसे आपने सांस को बाहर छोड़ना है। और वो जो आपकी शिवरिंग है, वो कंपन है, आपके गले में, नेक में, पूरी बॉडी में वाइब्रेशन को आपको फील होनी चाहिए। इट मींस आप फील कर रहे हैं। तो पहले मैं करूंगा, फिर आप नहीं करते।
एक बार फिर से सभी लीजिए, इनहेल, एक्सहेल, नेक्स्ट। इसके बाद लास्ट स्टेप करेंगे ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। इसमें आपने क्या करना है, सुखासन में बैठ जाना है, दोनों हाथों को अपने पांव के ऊपर रखना है, लेफ्ट हैंड नीचे, राइट उसके ऊपर। सुखासन में बैठ जाइए, धीरे धीरे अपनी आंखों बंद कीजिए, श्वास को नॉर्मल। ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट बिटवीन योर आईब्रोज, अपने दोनों आईब्रोज के बीच ध्यान लगाना है। 2-3 मिनट के लिए आपने सब कुछ अपने आसपास भूल जाइए। कॉन्सेंट्रेट बिटवीन योर आईब्रोज। अपने मन में आज जितने भी शेड्यूल आपने कार्य करने हैं अपने गेट दीजिए। ध्यान लगाने से आपकी टेस्ट भी ओवर होता है, साथ साथ आपकी मेमोरी भी शार्प होती है। साथ ही साथ परम पिता परमात्मा जिसको भी आप मानते हैं उसका ध्यान रखें। थोड़ा ध्यान आईब्रोज के बीच और साथ ही साथ अपने शरीर में होने वाली मूवमेंट्स को महसूस करने की कोशिश कीजिए, उनको स्टेबल करने की कोशिश कीजिए। हाँ जी सर। धीरे से अपनी आंखें खोलिए और फिर से बैठ जाइए उपासन में। दोनों आंखों को धीरे से खोल दीजिए। ये था हमारा इंटरनेशनल योगा डे का प्रोटोकॉल, जो कि पूरे वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। अब हम लास्ट में एक संकल्प लेंगे, जो कि इसी का एक पार्ट है। अपने राइट हैंड को सामने लेना है और जैसे जैसे मैं बोलता हूँ 2 लाइन का संकल्प है वो आपने लेना है मेरे साथ। पहले मैं बोलूंगा, फिर आपने स्टार्ट करना है। हमें अपने मन को संतुलित रखना है। इसी में हमारी आत्मा का विकास समाया हुआ है। रिलैक्स। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका बहुत बहुत कि आपने हमें इंटरनेशनल योगा डे का एक प्रोटोकॉल करवाया। मैंने अभी देखा कि हमारे साथ हमारे प्रिंसिपल सर जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप कुछ कहें बच्चों के लिए इस योगा दिवस पर। प्रिंसिपल सर। नहीं नहीं, आप कर लो।
lot of disturbance is there. Okay. Okay, sir. Okay. नरेश मित्तल जी, नरेश सर, नरेश सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, मैं अब आपको कुछ बताना चाहती हूँ बच्चों को। बेटा, ये तो हमारा इंटरनेशनल योगा डे का एक प्रोटोकॉल था जो हमने फॉलो किया, और वहां से हमें पता चला कि इंटरनेशनल योगा डे पर कुछ इस तरह के व्यायाम किए जाते हैं, इस तरह की योगा की जाती है। सिर्फ योगा, ये बेसिक योगा तक ही सीमित नहीं है। बहुत सारे बच्चे योगा को अपना करियर बनाते हैं और वहां से फिर वो आगे योगा में ही एक्सेल करते हैं। तो हमारे साथ जो आज रिसोर्स पर्सन हैं, जो योगा एक्सपर्ट हैं, इन्होंने भी में बहुत सारी चीजें जो हैं वो अचीव की और उन्होंने एक्सेल किया अपने करियर को। तो आप लोग भी योगा, सिर्फ ये नहीं है कि आपने योगा के साथ अपनी स्टडीज जो हैं वो योगा ही बनानी है। आप अपनी स्टडीज के साथ योगा कोर्सेज कर सकते हैं, योगा में अपना करियर बना सकते हैं, और आप भी कुछ करके दिखा सकते हैं योगा के फील्ड में। तो इस तरह से आप योगा जो है उसे सिर्फ ये मत सोचिए कि इट इज अ सिंपल योगा, बस बेसिक योगा है, ये कुछ आसन किए और योगा कंप्लीट हो जाती है। तो मैं सिर्फ एक गुजारिश मैंने अपने रिसोर्स पर्सन से की थी। आई नो कि ड्यू टू सब नेटवर्क इश्यूज बहुत बीच में डिस्टर्बेंस रही कुछ, वो नेटवर्क इशू है, उसमें हम कुछ हेल्प आउट नहीं कर सकते हैं। बट आई होप कि आप लोगों ने इस योगा सेशन से कुछ आसन तो आपको पता चले ही होंगे कि शल्भ आसन क्या होता है, भुजंग आसन क्या होता है, और आप थोड़ा भी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी में भी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आप भी योगा की तरफ योगा करना सीखेंगे। और मैं आपको इस चीज का आश्वासन देती हूँ कि अगर आप योगा करेंगे तो आपको खुद को रियलाइज होगा कि योगा करने से आप में कितना चेंज आया है उस योगा में। तो योगा डजंट मीन कि आपने अपने आप को फिजिकली फिट रखना है। ये जो प्राणायाम आप करते हैं, धीरे धीरे आप मेंटल स्ट्रेस आपका रिलीव होता है, आप मेंटल स्ट्रेस जो आपके ऊपर एक बर्डन पड़ा रहता है वो खत्म हो जाता है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। तो योगा से आप अपने अंदर को पा सकते हैं, योगा से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। यही इस योग दिवस का एक मकसद होता है। योग दिवस ये नहीं कहा जाता कि एक ही दिन में आप योगा सीख जाएंगे, आप योगा को प्रैक्टिस कीजिए। हमारी सिर्फ एक ये कोशिश थी कि हमारे बच्चों को ये पता चले कि योग दिवस का एक प्रोटोकॉल क्या होता है और कौन कौन से आसन का क्या क्या नाम होता है। मैं अब अपने रिसोर्स पर्सन से सिर्फ एक 5 मिनट की प्रेजेंटेशन की गुजारिश करूंगी कि जो एडवांस योगा स्टेजेस हैं एक बार वो आपको करके दिखाएं, या वो 2 आसन 3 आसन जितने भी वो चाहते हैं वो उतने आसन आपको करके दिखाएं। तो रुचि मैम प्लीज आप पहले वाले जो मेल आईडी थी आप उनको प्रेजेंटर बनाएंगे। डन मैम, हो गया। जी थैंक यू मच, थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। तो आई होप कि आप लोगों ने देखा कि बेसिक योगा से एडवांस योगा की तरफ जाते हुए हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो बच्चों के लिए एक इंस्पायरिंग भी हो सकता है प्रेजेंटेशन। आई होप कि आप इस तरह से और एडवांस लेवल पे जाकर अपनी योगा को और बना सकते हैं आगे, और अचीवमेंट्स आप ले सकते हैं, और इस तरह से योगा को आप अपनी जीवन शैली में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने रिसोर्स पर्सन का बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक तो ये कि उन्होंने हमें योगा का प्रोटोकॉल समझाया, और दूसरा ये कि उन्होंने हमें ये बताया कि प्रेजेंटेशन जो है योगा को हम एडवांस लेवल पर किस तरह से कर सकते हैं। तो अब मैं एक बार अपने पार्टिसिपेंट से अनुरोध करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे बच्चे ही हैं वैसे तो बहुत सारे इसमें, कि वो एक बार अपनी वीडियो ऑन करके एक आसन आपको करके दिखाएंगे। वो आसन कीजिए ताकि हम आप लोगों की एक ग्रुप फोटो ले सकें। तो यू कैन ऑन योर वीडियो, आप वीडियो ऑन कर लीजिए लेकिन अपने आप को म्यूट रखिए। आप अपनी वीडियोस ऑन कर लीजिए।
जो भी बच्चे चाहते हैं अपनी वीडियो ऑन करना। हेलो रुचि मैम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, मैम, सुन पा रही हूँ। तो रुचि मैम, कुछ बच्चों ने वीडियो ऑन की है अपनी। जी। ओके, तो हम अभी उन्हें एक आसन बताएंगे, वो एक आसन करेंगे और आप एक फोटो उनकी ले लीजिएगा बच्चों की। ठीक है मैम। ओके मैम, ओके। बच्चे आप ये आसन कीजिए, आपकी फोटो ली जाएगी फिर। Allah sila ta baba sa तो रुचि मैम, आपने सभी बच्चों की फोटो ले ली? हाँ जी मैम। आई थैंक द रिसोर्स पर्सन कि उन्होंने हमें ये योगा डे पर हमें योगा करवाई और फिर उन्होंने हमें अपनी एक प्रेजेंटेशन दी। अब मैं तेजिंदर सर को इनवाइट करूंगी फॉर अ वोट ऑफ थैंक्स। तेजिंदर सर, ओवर टू यू। हेलो हेलो। जी सर। जी तो मैं कर देता हूँ, थैंक्स जी। ओके ओके सर, ओके। हाँ ओके। बहुत अच्छा लगेगा सर अगर आप। हाँ ठीक है, थैंक यू। मैं ऑडियो हूँ? Well, I am highly thankful to the resource person of today's International Yoga Day. Special thanks to Madam Jeanat and her team, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा फंक्शन आज ये ऑर्गेनाइज किया हमारे बच्चों के लिए, और सारे एनएसएस वॉलंटियर्स और बाकी टीचर्स जो भी हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्पेशल धन्यवाद। आज की इस कोविड-19 के टाइम में योगा की बहुत ही सख्त जरूरत है, जब हम सभी लोग एक बहुत ही हाई लेवल प्रेशर के अंदर से गुजर रहे हैं, क्योंकि अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है। हम घर की चारदीवारी के अंदर सभी लोग बंद हैं अप्रोक्सीमेटली, तो इस चीज को डेफिनेटली हमें अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए योगा का जो हमारी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस है, इन जनरल भी हमारी लाइफ के अंदर इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन मैं सोचता हूँ आज के इस युग में या आज के इस वक्त में हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर मैडम जी से, उनके वॉलंटियर से, कि वो जब भी हमारे नेक्स्ट टाइम कॉलेज खुलते हैं या हम ऑनलाइन कोर्स भी एक योगा का चलाएं अपने बच्चों के लिए, ताकि वो 50-60 बच्चे हम उसके अंदर एनरोल करें और उन बच्चों को एक सिस्टमेटिक तरीके से योगा सिखाएं। 15-20-50 मिनट जो भी कैप्सूल सिखाना चाहते हैं, ताकि वो बच्चे अपनी इस टेंशन को, अपने जो भी आज के टाइम में जो ये वक्त है, इसको किस तरह से हम हेल्दी वे में गुजार सकते हैं। वो एक हमारा सर्टिफिकेट कोर्स टाइप शुरू करें ऑनलाइन, वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात होगी, हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात होगी। वो हम एक प्लान तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं, बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं और वो एक नई चीज सीखेंगे, उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। एक बार फिर से मैं एनएसएस की तरफ से, युवा संगठन की तरफ से
आज के हमारे रिसोर्स पर्सन का धन्यवाद करता हूँ। सभी विद्यार्थी और टीचर जो इस आज के फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है उनका भी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आपसे ये इतनी सी बात सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बड़ी मोटिवेशन मिलती है जब हम एक प्रोग्राम करते हैं और आप हमें इस तरह से मोटिवेट करते हैं, तो नेक्स्ट प्रोग्राम करने के लिए हमें ऑलरेडी हमारे अंदर प्लान बनना शुरू हो जाता है कि अब सर ने हमें ये कहा है तो अब हमने अगला प्लान ये बनाना है अब। तो थैंक यू सो मच सर। और सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने एक फीडबैक लिंक आपके चैट बॉक्स में डाला है, वो इसलिए क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो हमने सर्टिफिकेट भी इसमें देने हैं। तो मैं अभी 15 मिनट्स तक ये मीटिंग हम एंड नहीं करेंगे, तो जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो फीडबैक फॉर्म के लिंक पर क्लिक करके अपना फीडबैक फॉर्म भरें। सिर्फ उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे इस इंटरनेशनल योगा डे में पार्टिसिपेट करने का। एंड आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड, शमीना इज सेइंग कि आप पोस्ट कर दीजिए। आप प्लीज चैट को स्क्रॉल करके देखिए चैट बॉक्स को, अदरवाइज मैं एक बार दोबारा पेस्ट कर देती हूँ इसमें। एंड थैंक यू ऑल कि आपने इस योगा डे में पार्टिसिपेट किया और इसे एक सक्सेसफुल इवेंट बनाया। एंड रादर आई होप कि आप फ्यूचर में भी योगा को अपने जीवन शैली में, अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ पाएंगे, ना ही फिजिकल फिटनेस बट इनर सेल्फ भी। तो योगा इज योर सेल्फ, तो आपका इनर सेल्फ जो है वो योगा से जुड़ जाएगा और फिर आप देखेंगे कि आपको योगा के बिना आप रह नहीं पाएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू प्रिंसिपल सर फॉर मोटिवेटिंग अस। थैंक यू माय एनएसएस टीम, थैंक यू रिसोर्स पर्सन, थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट्स हु पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट। और अब हम 15 मिनट्स तक इस मीटिंग को एंड नहीं करेंगे। आपके पास 15 मिनट है फीडबैक फॉर्म को भरने के लिए, और जो भी फीडबैक फॉर्म भरता जा रहा है वो मीटिंग लीव कर सकता है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे एक्टिव एंड कीप डूइंग योगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। रुचि मैम। यस मैम। हाँ जी मैम बोलिए।